पेंशन का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, क्या एज होनी चाहिए उस लेडीज की, साथ ही घर की जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए इस पेंशन फॉर्म को भरने के लिए। साथ ही ये भी जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से आप अपनी विडो इनकम चालू करवा सकते हैं, यानी कि विडो पेंशन चालू करवा सकते हैं कि आपके खाते में आती है सीधा 2500 रुपए पर मंथ, यानी कि 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको इस एक वीडियो में बताया, अप्लाई करके दिखाया स्टेप बाय स्टेप। साथ में ये भी गाइड किया है कि कहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं जिसकी वजह से आपकी वेरिफिकेशन डन हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ ही अच्छा लगता है आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आपके काम आए जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो बच पाए और कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य आप अपने हाथों से कर पाओ। तो सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर किसी भी लेडीज के आदमी की डेथ हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदायी समय होता है उस लेडीज के लिए, खासकर उस लेडीज के लिए जिनके पास उनके बच्चे होते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास आदमी के अलावा कोई और इनकम सोर्स नहीं होता है, यानी कि पैसे का कोई जरिया नहीं होता है। जो हस्बैंड कमा रहा था वही आपका मेन मुख्य सोर्स होता है। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से विडो पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया है कि किस तरीके से विडो पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना है। साथ ही मैंने ये भी बताया कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको नीड है, जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। हालांकि जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो दिल्ली वाले लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप दिल्ली से बाहर के हो, यानी कि अगर आप किसी और राज्य के हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी राज्य के हो, प्रोसेस सबका सेम होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एमपी से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, चाहे वो बिहार से हो। हाँ 19-20 ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस सबका सिमिलर होता है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इसकी वजह से आप विडो पेंशन चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक डेथ सर्टिफिकेट जो आपके हस्बैंड का है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास होनी चाहिए एक बैंक की पासबुक। आपकी जो बैंक की पासबुक है वो लास्ट 1 ईयर की प्रिंट होनी चाहिए एज अ ट्रांजेक्शन की, आपकी जो ट्रांजेक्शन है 1 साल में कितनी हुई है, जिसके बिहार पे आपको अप्रूवल मिलती है कि आपकी विडो पेंशन चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी इनकम है वो साल की कम से कम 1 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मेन रीजन है आपका विडो इनकम पेंशन चालू कराने के लिए। अगर 1 लाख से ऊपर की आय है आपकी सालाना की तो आप विडो पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो कर पाओगे लेकिन जो एप्लीकेशन है आपकी वो अप्रूव नहीं होगी। तो आप लेटेस्ट बैंक ट्रांजैक्शन रखें लास्ट 1 ईयर की। इसके अलावा चाहिए आपको एक वोटर आईडी कार्ड। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, खासतौर पर अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ का वोटर आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड और आपका आधार कार्ड एक ही एड्रेस के हैं तो आपके चांस बहुत ज़्यादा है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। साथ ही आपके पास दिल्ली का लास्ट 5 ईयर का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली में लास्ट 5 सालों से रह रहे हैं। तो ये थे आपके कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट जिनकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी अपना विडो पेंशन अप्लाई करने में। इसके अलावा मैं आपको एज के बारे में बता देता हूँ। तो एज फैक्टर दोस्तों ऐसा है कि आपकी जो एज है वो 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी विडो की जो एज है वो 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए इस पेंशन को अप्लाई करने के लिए। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो 30 से लेके 50 दिन का प्रोसेस होता है। इस दौरान आपका जो फॉर्म है कभी भी एक्सेप्ट हो जाता है और कोई क्वेरी आती है आपके फॉर्म पे, यानी कि कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वो भी आपको 30 से 50 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व करनी होती है, जिसकी वजह से जो आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो पाए और आपको भी एक विडो पेंशन मिल सके। इसके अलावा दोस्तों एक पेंशन और होती है जो विडो को दी जाती है, वो पेंशन होती है वन टाइम, यानी कि वन टाइम आपको 20 से 30 हजार रुपए की राशि दी जाती है। अगर आप एक विडो हैं तो किसी भी विडो को जो वन टाइम पेमेंट मिलती है 20 से 30 हजार रुपए की, उसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी बना दूंगा आप लोगों के लिए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी, साथ ही आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगी जैसी वो वीडियो बन जाती है। तो ये 2 पेंशन एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, विडो पेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। विडो पेंशन के अलावा जो वन टाइम पेमेंट होती है उसके लिए भी आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे सहयोग मिल सके और ऐसी ही जरूरी वीडियो मैं बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। स्टिक की साइड पे आ जाना है और रीड स्टिक की साइड अगर आपको नहीं मिलती है तो इसका लिंक जो है मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
वहाँ जाके क्लिक करके भी आप इस साइट पे आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आके अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पे कॉर्नर ऑफ सिटीजन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से न्यू यूज़र पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे न्यू यूज़र में आप अपना डाटा फिल करके अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड चूज़ करना होगा, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आ रहा है आपको वो देखने को मिलेगा और वही आप टाइप कर देंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल आपसे आपकी मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें आप फिल करेंगे तो एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि आपके मैसेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ ना मिले तो आप फिर से सिटीजन कॉर्नर पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन और अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका आईडी पासवर्ड आया है, यूज़र आईडी में यूज़र आईडी और पासवर्ड में पासवर्ड डाल के आप इसे फिर से कैप्चा कोड टाइप करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन किस तरीके से होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस विंडो को जो देखेंगे आप तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है माई प्रोफाइल। ठीक है, माई प्रोफाइल में वो सब डाटा है जो आपने फिल किया है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। एक चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, वो क्या है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। स्पेशली यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन पे आना है, आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्त, जब भी आप एक लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे या रेजिडेंस लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा वो रेजिडेंस लोकेलिटी सेलेक्ट करना जो आपके एसडीएम के अंदर आती होगी। अब एसडीएम जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, देखो ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट सब डिवीज़न रोहिणी। तो जो रोहिणी है वो इस लोकेलिटी की सब डिवीज़न है, यानी कि एसडीएम है। ठीक है ना, तो ये सब डिवीज़न इसका ये पड़ेगा। तो आप जब भी अपनी लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लोकेलिटी आपको देखने को मिल जाएगी ऑल ओवर दिल्ली की, तो यहाँ पे कोई भी लोकेलिटी आप फाइंड कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लोकेलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो आपके सामने यहाँ पे मोस्टली सारी लोकेलिटी आ जाएंगी, जैसे प्रेम नगर, रोहिणी डालोगे तो रोहिणी भी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज करो कि कोई सीमापुरी से है तो सीमापुरी, कोई सीलमपुर से है तो सीलमपुर। ठीक है, कोई गीता कॉलोनी से है तो गीता कॉलोनी भी आ जाएगा इसी तरीके से। तो आपको सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बस यही है कि जो भी आप अपना रेजिडेंस या लोकेलिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका जो आपका सब डिवीज़न है या फिर आपका एसडीएम कोड है वो लिंक करना चाहिए आपकी कॉलोनी से। अगर वो लिंक नहीं करता है तो आप अपनी नियर बाय जो कॉलोनी है उसे भी चूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना खास तौर पे। ठीक है, अब चलते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है। होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पे आना है, अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से आपको फाइंड करना है। अप्लाई सेक्शन में आपको जो फाइंड करना है वो है पेंशन। तो पेंशन आप जैसे ही फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन देखने को मिलेगा, डिसेबल पेंशन देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको 56 नंबर पे। नंबर आगे पीछे हो सकता है बट जो स्कीम है वो यही है, दिल्ली पेंशन स्कीम टू वुमेन इज डिस्ट्रेस। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जो वुमेन डिस्ट्रेस है उसके लिए पेंशन अप्लाई करना। बेसिकली ये वही पेंशन है जो विडो के लिए होती है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से अपनी डिटेल देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। लेकिन आपको एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पे कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो 45 डेज़ के अंदर इसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डेज़ का एक टाइम पीरियड दिया है। और मैं नीचे की तरफ आता हूँ, तरफ आके आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है। क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके एड्रेस के हिसाब से, यानी कि विधानसभा। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आप विडो हैं तो आप विडो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विडो के अलावा हस्बैंड नेम जो आपने फिल किया था वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे डे ऑफ डेथ, जो उनकी डेथ हुई थी वो तारीख डालनी है, तो वो तारीख आपको देखने को मिल जाएगी उनके सर्टिफिकेट पे। ठीक है, कि उनकी डेथ किस तारीख को हुई थी, वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, कि आप जनरल हैं, एससी, ओबीसी, एसटी है या माइनॉरिटी है, क्या है वो आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद आपके पास ऑक्यूपेशन टाइप ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप कोई काम करते हैं तो चूज़ कर लेंगे, अगर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और इसी तरीके से यहाँ पे इस प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सिंस 5 ईयर अवेलेबल, कि आपके पास जो प्रूफ है वो अवेलेबल है लास्ट 5 ईयर का या नहीं, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे 5 ईयर का प्रूफ मांगा जाता है। हो सकता है कई जगह ये चीज़ें स्किप कर दें, लेकिन मोर देन टाइम मांगा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो ज़रूरी है, वो है आपका वोटर आईडी कार्ड। जो भी विडो है उसके पास वोटर आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए। अगर वोटर आईडी कार्ड होगा उसके पास दिल्ली का, तो उसे ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको एक अपना मिथ बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है अभी तक उन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनकम ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है साल की वो आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक आई बटन दे रखा है आपको, चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ प्लीज इंश्योर योर इनकम लेस देन 1 लाख। ठीक है ना, अगर आप 1 लाख से नीचे की इनकम यहाँ पे शो कराते हैं अपनी, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ आपको आना है इसी तरीके से, और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल के अंदर अपना जो भी आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप पेंशन चाहते हो वो अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। तो अकाउंट टाइप में सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना मीकरा कोड या IFSC कोड दोनों में से जो भी अवेलेबल है, जैसे मीकरा कोड आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो आप IFSC कोड भी डाल सकते हैं। ये आपको बैंक की पासबुक पे देखने को ईजिली मिल जाएगा। वो जैसे डालेंगे तो आपका बैंक का नेम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसे फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक का जो एड्रेस और नेम ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, लेकिन बिना वीडियो देखे, बिना वीडियो को जाने आप मुझे कमेंट मत करना, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं आपको हर कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। आप वीडियो देखोगे और आपका क्वेश्चन वैलिड होगा, मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है, आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो बताना चाहिए, तो मैं आपको पक्का आपके कमेंट का जवाब दूंगा इस बारे में। ठीक है, ये चीज़ें डालने के बाद इस तरीके से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी जो प्रूफ हैं वो मांगने लग जाएगा। प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट विद लेटेस्ट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ये मांगेगा आपसे। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। रेजिडेंस प्रूफ में आप दिल्ली का जो भी है आप लास्ट 5 ईयर का वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, और एज प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो ध्यान रहे आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 50 KB से नीचे हो, और जो ये प्रूफ आप अपलोड कर रहे हो ये सारे प्रूफ जो है JPG या PNG के अंदर हो, और जो इसका जो साइज़ है वो 200 KB से नीचे हो। एक इमेज का साइज़, कोई भी एक डॉक्यूमेंट का साइज़ 200 KB से नीचे होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली PDF JPG अलाउड विद मैक्सिमम 200 KB फाइल। तो PDF में ना करें, क्योंकि PDF में आप 200 KB करेंगे तो जो साइज़ जो है 200 KB के हिसाब से बहुत ब्लर हो जाएगा। लेकिन वहीं आप किसी JPG में करेंगे तो JPG में आपका जो भी साइज़ है ना वो क्लियर रहेगा अकॉर्डिंग टू PDF, क्योंकि 200 KB की PDF बहुत हल्की हो जाती है और जिसमें जो उसका चित्र है वो एक तरह से ब्लर हो जाता है और फटने लगता है। लेकिन अगर आप इमेज में करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी जो क्लैरिटी है बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, और यहाँ पे जहाँ भी आपने अपने बैंक की पासबुक रखी है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे ओके करना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड कर लेने हैं। इसमें एक जो खास ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको किस तरीके से भरना है और ये डाउनलोड कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन खोलेंगे तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट आएगा, तो यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिपार्टमेंट में अदर चूज़ कर लेंगे। डिपार्टमेंट नेम में क्या डालना है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे इजीली। और डॉक्यूमेंट नंबर में आप 6 टाइम 0 डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये आपको अपलोड करना है, 200 KB के अंदर अंदर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर इनकम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है
क्लिक करने के बाद यहाँ पे घोषणा पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत वार्षिक आय, जो भी आपकी आय है वो 1 लाख रुपए से कम आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपकी आय है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं या अंगूठा का निशान लगा देना है आपको। यहाँ पे नाम, यहाँ पे पति का नाम, यहाँ पे अपना पता, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, जो आपकी डेट है यहाँ डाल देंगे और स्थान यहाँ डाल देंगे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसे आप अपलोड कर देंगे। इसकी चाहो तो एक फ़ोटो खींच के इसे आपको अपलोड कर देना, जब कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको भरने के बाद। ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ बेसिक डिटेल है जो मैंने छुपा रखी है, लेकिन कुछ डिटेल है जो मैं आपको शो करा रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, इस वजह से हम यूट्यूब की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम जो प्राइवेसी है किसी और पर्सन की वो आपको शो नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कुछ अधूरा दिखा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आपको आके अपलोड कर देना है अपना डाटा। और तो उस नीचे की तरफ आके आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद इसे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक आपसे एक OTP मांगेगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो OTP आपको फिल करना है, देन आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। OTP मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल आ चुकी है और साथ ही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाएगा। जैसे आप इसे चाहो तो इसे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसे प्रिंट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ अब नीचे एक कॉन्टैक्ट एड्रेस दे रखा है, यहाँ जाकर आपको अपनी एक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो सब दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल, और साथ ही आप चाहो तो अपने 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ले जा सकते हो ताकि आपको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। इसके अप्रूव होने के बाद आपकी जो पेंशन है उसे लागू कर दिया जाएगा, जो कि दिल्ली में 2,500 रुपये प्रति माह दी जाती है और एक लंब सम एक अमाउंट 20 से 30 हज़ार रुपये का आपको दिया जाता है, जो कि 1 टाइम होता है, जो विडो अप्लाई कर रही है विडो पेंशन के लिए, ठीक है। अगर आपको अब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। उसके अलावा उन सभी दोस्तों को शेयर भी करो इस वीडियो को, हो सकता है ज़रूरत हो और ये इस वीडियो के माध्यम से वो अपने काम को ईजिली अप्लाई कर पाए, ना कोई पैसा खर्च करे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही ज़रूरी जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।